तो खैर रहा अगले, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान की जय हो, और जय जय सत श्री अकाल, हर जगह से पाकिस्तान के जो नारे लग रहे हैं। कोई थैंक यू पाकिस्तान कह रहा है, कोई चिंग चोंग पाकिस्तान कह रहा है, कोई पिंग पोंग पाकिस्तान कह रहा है, और कोई या हबीबी पाकिस्तान कह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त कामयाबी के दहाने पर है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी का जो किरदार अदा कर रहा था उसमें कामयाबी मिलने वाली है। आज एक बड़ी अच्छी खबर सुनने में ये आई है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने का ऐलान किया है तमाम मुल्कों के लिए। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर एग्रीमेंट तय पाने वाला है। अब सवाल ये है कि जो जेडी वैंस पाकिस्तान आए थे और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के साथ यहाँ पर आके तो ईरान एक पॉइंट पे अड़ गया है जिस पे हमें थोड़ा सा तशवीश का इजहार है, और डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात पे अड़े हुए थे कि ईरान अपनी न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है उसको हासिल करने के लिए रुक जाए। उस वक्त तक तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे, ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा थे और ईरान के जो स्पीकर थे पार्लियामेंट के, उन सब ने बड़ी सख्ती से तरदीद की थी जी ये काम नहीं हम कर सकते, अमेरिका को शराइत हमारी माननी पड़ेंगी, हम अमेरिका की शराइत नहीं मानेंगे। लेकिन पिछले 48 घंटों के अंदर जो पाकिस्तान के प्रीमियर्स हैं दोनों, यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर साहब, इन्होंने जो एफर्ट दिखाई है मुझे लगता है वो रंग लेके आ रही है। शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले उड़ान भरी और वो गए सऊदी अरेबिया। वहाँ जाके मोहम्मद बिन सलमान से मिले, मुलाकातें की, उनसे बातचीत की, उनको बताया कि उन्होंने ईरान की और अमेरिका की डील के दौरान क्या क्या बातें तय करने की कोशिश की है। फिर उन्होंने ये सारी बातें जाके बताई कतर के अमीर को। फिर उन्होंने कतर के अमीर को साथ बिठाया अपने जहाज़ में कि आजा काका मेरे नाल बह। उसको साथ बिठाया, उसको ले गए रजब तैयब उर्दगान के पास और उनको जाके बताया कि देखें जी, हम इस मामले के अंदर अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक कि तुर्की, जो कि एक अहम इत्तेहादी है पाकिस्तान का और क्या नाम है जंगी सलाहियत के लिहाज से तुर्की की बड़ी अहमियत है मुस्लिम ममालिक के अंदर, तो तुर्की से भी सपोर्ट लेना बड़ी ज़रूरी थी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब चले गए वहाँ पे, कतर के अमीर को साथ बिठा लिया क्योंकि पैसा इनके पास है, जंगी असला हमारे पास है। बताया, समझाया कि देखें जी हमने ये डील की कोशिश की है और हम हमें लग रहा है कि हम इस डील के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ होंगे तो इसमें थोड़ी सी तकवीयत मिल जाएगी ईरान को समझाने में। दूसरी तरफ ये तो मामला था जी, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया तो एक चेन पे चल पड़े। दूसरी तरफ ये हुआ जी कि आसिम मुनीर साहब ने उड़ान भरी भरी यहाँ पाकिस्तान से और वो जाके उतर गए ईरान में। अब उनको 2 दिन हो गए हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा जो ईरान के हैं अब्बास अराग़ची साहब, वो आए उनको लेने के लिए, और वो जब उनको लेने के लिए आए तो बड़े ही पुरतपाक तरीके से, बड़े ही गर्मजोशी के साथ इन्होंने जफ़ी डाली है और ऐसे मिले हैं जैसे कभी मिले ही नहीं थे, जैसे कि कुंभ के मेले में गुम हो गए थे और आज मिले हैं। तो यानी बड़े प्यार से और बड़ी मोहब्बत का इन्होंने इज़हार किया और इनको हाथों में हाथ डाले और चल पड़े। जाके मीटिंग्स हुई और अब आज ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। इससे साफ वाज़िया है कि पाकिस्तान जिस जिस तरफ गया है, जिस जिस तरफ से पाकिस्तान ने एफर्ट की है, वो रंग लेके आ रही है। ट्रंप पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं और मैंने जैसे पहले कहा था कि ट्रंप आने वाले कुछ दिनों के अंदर में भी, आज जुम्मा है, परसों इतवार को ट्रंप पाकिस्तान में हो, इस्लामाबाद में हो और डील साइन करवा रहे हो यहाँ बैठ के। कोई पता नहीं है, ईरान के सदर जो हैं मसूद पेशकियान साहब, वो भी यहाँ आ जाएं और वो भी यहाँ पर आके तो ट्रंप के साथ हाथ तो चाहे ना मिलाएं लेकिन डॉक्यूमेंट पे साइन ज़रूर करवाएं। तो ये आने वाले दिनों की जो पेशन गोइयाँ हैं थोड़ी बेहतर लग रही हैं और पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि ये एक थोड़ी अच्छी और खुशाइन बात है। तो इसमें एक और अच्छी खबर ये है कि पेट्रोल जो है, यानी कि जो ऑयल की कीमतें हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस वक्त $86 फ़ी बैरल पे आ चुकी हैं, जो कि 112 पे घूम रही थी। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस में, बल्कि ओवरऑल दुनिया के अंदर पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर कमी का वाज़िया इम्कान मौजूद है। तो इसका मतलब है कि आप सब मिलके एक दफ़ा पाकिस्तान जिंदाबाद और 2 दफ़ा कायद-ए-आज़म जिंदाबाद का नारा लगा सकते हैं।